क्लास 12th के बाद ही अगर आपको डायरेक्टली एमबीए कोर्स में एडमिशन मिल जाए तो कैसा रहेगा? इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट, जो कि आप लोगों को इंडिया के टॉप रेप्यूटेड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट आईएम्स करवाते हैं, उसके लिए आपको दिए जाने वाले एंट्रेंस एग्जाम इक्विपमेंट के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। जी हाँ, आईपीएम कोर्स जो कि आईएम्स के अंदर ऑफर करा जाता है। क्लास 12th के बाद जो भी स्टूडेंट बीबीए करना चाहते हैं उनके लिए तो ये कोर्स बहुत ही बेस्ट है। यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए आप लोगों को आईपी मैट का एंट्रेंस एग्जाम देना होता है, जिसके थ्रू आपको इनके 3 कैंपसेस में एडमिशन मिलता है। एक कैंपस है इनका आईएम रोहतक, एक रांची और तीसरा इंदौर। इन 3 कैंपसेस में एडमिशन लेने के लिए आप लोगों को आईपी मैट का एग्जाम देना होता है, जहां पे आप लोगों को ये इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट देखने को मिलेगा। इसके अलावा 2 कैंपस और भी है। जिप मैट के थ्रू वहां पे आपको एडमिशन मिलेगा, जिसके अंदर आपको आईएम रांची और आईएम बोधगया में वहां पे आप लोगों को एडमिशन मिल सकता है। लेकिन आज हम जो बात करने वाले हैं वो आईपी मैट के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं आईपी मैट है क्या। आईपी मैट इज बेसिकली इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसके थ्रू इस 5 ईयर के कोर्स के अंदर आपको एडमिशन मिलता है। यहाँ पे आप लोगों को एडमिशन लेने के लिए ये एग्जाम देना होता है। अब यहाँ पे 3 कैंपसेस है जो इस एंट्रेंस एग्जाम के स्कोर के बेसिस पे एडमिशन लेते हैं। यहाँ पे 2 कैंपस ऐसे हैं जो एक ही स्कोर के बेसिस पे एडमिशन ले लेंगे, यानी कि एक इपमैट आप लोगों का लगने वाला है आईएम इंदौर के लिए। देन आप लोगों का दूसरा जो एंट्रेंस एग्जाम है वो आईएम रांची के लिए लगने वाला है। ठीक है, सेम स्कोर को आईएम रांची भी एक्सेप्ट करता है। तो ये आईएम इंदौर है। आईएम इंदौर जो आईपी मैट एग्जाम कंडक्ट करवाएगा वो सेम आपका स्कोर आईएम रांची जो है एक्सेप्ट करने वाला है। तीसरा है आईएम रोहतक, इसका खुद का एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसका नाम भी आईपी मैट है। अब देखिए, ऐसा भी हो सकता था कि भाई तीनों ही आईएम्स जो है अपना एक ही एंट्रेंस एग्जाम करवा ले, लेकिन हर एक आईएम चाहता है कि भाई वहाँ पे अप्लाई करने वाला स्टूडेंट अलग हो, तो इसलिए इन्होंने अपना अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम भी कर रखा है। लेकिन आईएम रांची का भी ऐसा कुछ केस नहीं है, ये एक्सेप्ट करते हैं इपमेट और सेट का स्कोर। मेरे हिसाब से एक ही एंट्रेंस एग्जाम होता तो ज़्यादा बेनिफिट रहता है, स्टूडेंट्स को अलग अलग प्रिपरेशन नहीं करनी पड़ती, क्योंकि जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो ऑलमोस्ट सेम ही देखने को मिल जाता है। आप लोगों के क्या ओपिनियन है जरूर जरूर बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। चलिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले एलिजिबल कौन कौन है क्लास 12th के बाद कोई स्टूडेंट यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए? क्या मैथ्स की रिक्वायरमेंट है, क्या कोई स्पेसिफिक परसेंटेज चाहिए? तो ये डाउट आपका क्लियर हो जाएगा आईपी मैट के लिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आईएम इंदौर में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो परसेंटेज का कोई मैटर नहीं है। यहाँ पे परसेंटेज जो है आप लोगों की कुछ भी हो क्लास 12th के बाद आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो आपका एज का क्राइटेरिया है वो 20 ईयर से आप लोगों की जो है एज कम होनी चाहिए। ये इनका जो है डिमांड रहता है कि भैया 20 ईयर से कम का स्टूडेंट हो और आप लोग 10th एंड 12th आपके पास मार्कशीट आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास रोहतक और रांची, दोनों का ही जो है आप लोगों को सेम देखने को मिलेगा। दोनों का एक साथ मैंने इसलिए लिख दिया यहाँ पे क्योंकि इनका जो क्राइटेरिया है ना वो सेम ही रहता है ऑलमोस्ट। क्लास 12th के अंदर एंड 10th के अंदर आपके 60% होने चाहिए। SC ST PWD कैटेगरी के लिए 55% पे भी जो है आप लोगों को यहाँ पे एडमिशन मिल सकता है। फाइन, तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और यहाँ पे भी 20 ईयर से ही आपकी जो एज है कम होनी चाहिए। तो ये तो हो गया बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एप्लीकेशन फॉर्म जब आप फिल करेंगे आईपी मैट के लिए तो आप लोगों की एप्लीकेशन फॉर्म फीस लगने वाली है 4130 रुपए, और 2065 रहते हैं आप लोगों की एप्लीकेशन की फॉर्म की फीस, जो SC ST PWD कैटेगरी के लिए यहाँ पे रखी गई है। फाइन, ये हो गया आप लोगों का एप्लीकेशन फॉर्म। अब एडमिशन किस तरीके से होता है, एक ओवरव्यू ले लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस का, क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरे को एक ही वीडियो में तीनों कैंपस के बारे में पता चल जाएगा, अपने अपने कैंपस यानी कि तीनों ही हर एक कैंपस की अपनी अपनी लीगेसी है, सबके अपने अपने प्लेसमेंट स्टैट्स है, उनका अलग इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनका कैंपस ओवरव्यू, सारी डिटेल्स आप लोगों को अपकमिंग वीडियोस में मिलने वाली है। तो परेशान आप लोगों को नहीं होना, हम जो है बिल्कुल स्क्रैच से लेके चल रहे हैं। अभी मैं चाह रहा हूँ कि आईपी मैट के थ्रू आप लोगों को ये पता चल जाए कि कौन कौन से आईएम्स में आपको एडमिशन मिलता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, जिसकी मैंने एप्लीकेशन फॉर्म की फीस आपको बता दी। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद आपको आईपी मैट का एंट्रेंस एग्जाम देना है। ये रिटन एबिलिटी टेस्ट होता है, बेसिकली आप लोगों का एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। इसके अंदर आप लोगों के एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं, और आईएम इंदौर के केस के अंदर आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आंसर भी देखने को मिल जाते हैं। शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट जिनका एंट्रेंस एग्जाम का स्कोर अच्छा रहता है उनको पर्सनल इंटरव्यू के लिए जो है शॉर्ट लिस्ट करा जाता है। पर्सनल इंटरव्यू का जो मोड होता है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही हो सकता है। ठीक है, ऑनलाइन के बारे में बात करते हो, आईएम इंदौर जो है आपका ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड में हो सकता है। किस कैंपस में ऑनलाइन होता है, किस में ऑफलाइन होता है, इसके बारे में भी हम जो है अपकमिंग वीडियोस के अंदर बात करने वाले हैं। फाइनल सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे होता है, उसके लिए एक आप लोगों की फाइनल मेरिट बनती है, जिसके अंदर कंपोजिट स्कोर देखा जाता है। आपका पर्सनल इंटरव्यू हो गया, आपका रिटन एबिलिटी टेस्ट यानी कि आपका जो आईपी मैट का एग्जाम है उसका स्कोर हो गया, उसके बाद आपका जो कह सकते हैं कि डाइवर्सिटी देखी जाती है कि गर्ल कैंडिडेट है, बॉय कैंडिडेट है, साथ में आपके पास एकेडमिक्स भी देखी जाती है। आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर आपने अपनी पर्सनल डिटेल्स डाली है, सारा कुछ ओवरऑल फाइनल मेरिट में आपका जो है
योगदान देता है, उसके बेसिस भी आप लोगों को यहाँ पे जो है फाइनल एडमिशन आप लोगों को मिलता है। फाइनल सिलेक्शन के बारे में बात करें तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहूंगा, अगर आप आईपी मेट एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आज ही डाउनलोड कर लीजिए हायर एजुकेशन की एप्लीकेशन, जिसमें हमारे लाइव क्लासेस के थ्रू आप लोग इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। हम हर एक टॉपिक को काफी थोरोली आप लोगों को पढ़ा रहे हैं और टिल दी एंट्रेंस एग्जाम आप लोगों का एक एक टॉपिक 2 से 3 बार रिवाइज भी करवा देंगे। अब यहाँ पे आप लोगों को लाइव क्लासेस तो मिलती है, साथ में आप लोगों को मिलते हैं मॉक टेस्ट सीरीज, जो कि आप लोगों का स्पेशली डिजाइन है आईपी मेट के एंट्रेंस एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग। और इसमें हम आप लोगों को कैप्सूल नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं, जो कि आपको एग्जाम से कुछ दिन पहले भी पढ़ के बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करते हैं। अब देखिए, जैसे आप हमारी हायर एजुकेशन की एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, इस तरीके से आपको सारा कंटेंट देखने को मिलने वाला है। इस कोर्स के लिए हमने आज की डेट में स्पेशल डिस्काउंट भी स्टूडेंट्स को दिया हुआ है, तो जैसे आप इस कूपन को अप्लाई करते हैं आप लोगों को इंस्टेंटली 500 रुपीज का जो है डिस्काउंट मिल जाता है। लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और डेमो क्लास क्वेरी के लिए भी आप जो है अपनी क्वेरी डाल सकते हैं। देर किस बात की, अभी जाइए डाउनलोड कर लीजिए हायर एजुकेशन की एप्लीकेशन और डेमो क्लासेस को चेकआउट कीजिए। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारे जो है क्राइटेरियाज होते हैं सिलेक्शन की प्रोसेस के अंदर। आईएम इंदौर के बारे में बात करें तो आपको एक आईपी मेट का एग्जाम देना है। आईपी मेट के एग्जाम के अंदर आपका लॉजिकल रीजनिंग, प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स चेक करा जाता है, जिसमें आप लोगों का जो एग्जाम होगा, ठीक है, अभी इस एग्जाम का पूरा सिलेबस मैं आपको समझाने वाला हूँ पूरा पूरा क्या होता है। एप्टीट्यूड टेस्ट आप लोगों को देना पड़ेगा। एप्टीट्यूड टेस्ट का 65% जो है वेटेज लिया जाएगा और पर्सनल इंटरव्यू का 35% लिया जाएगा आईएम इंदौर के केस के अंदर। देन दोनों का एक कंबाइंड स्कोर बनेगा, कंपोजिट स्कोर बनेगा। उसके बेसिस में जितने भी स्टूडेंट्स की मेरिट होगी, उन मेरिट में अच्छे मेरिट वाले स्टूडेंट्स को यहाँ पे जो है एडमिशन मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं आईएम रांची के केस के अंदर। तो आईएम रांची के केस में क्या होगा, एडमिशन टेस्ट की वेटेज ली जाती है 50%, पर्सनल इंटरव्यू का 30% एंड एकेडमिक प्रोफाइल देखी जाती है 20%। जो आपका पास एकेडमिक रहा है उसकी प्रोफाइल भी 20% योगदान देती है आपकी फाइनल मेरिट के अंदर। जेंडर डाइवर्सिटी के 5 पॉइंट्स रहते हैं, 5% रहता है, तो ये जो है बोनस पॉइंट है, इसलिए इसको यहाँ पे स्टार लगा के रखा गया है। इसके बाद अगर हम बात करें आईएम रोहतक का, तो आईएम रोहतक के अंदर भी आपका आईपी मेट का स्कोर और साथ में आप लोगों का पर्सनल इंटरव्यू का जो है कंपोजिट स्कोर बना के आप लोगों का सिलेक्शन लिया जाता है। अब बात करते हैं इसके एंट्रेंस एग्जाम के पैटर्न के बारे में, वेटेज के बारे में, क्या क्या सेक्शन इसके आते हैं। तो आईपी मेट के 3 सेक्शन होते हैं बेसिकली। जब हम बात करते हैं आईएम इंदौर के एंट्रेंस एग्जाम के बारे में, तो यहाँ पे आपसे क्वांटिटेटिव एबिलिटी क्वेश्चन रिलेटेड पूछे जाते हैं, एमसीक्यू होता है। क्वांटिटेटिव एबिलिटी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड वर्बल एबिलिटी के एमसीक्यू फॉर्मेट में होते हैं। और जब हम बात करते हैं आईएम रोहतक के बारे में, तो यहाँ पे आप लोगों को एमसीक्यू फॉर्मेट के अंदर एंट्रेंस एग्जाम पूरा का पूरा देखा जाता है। तो यहाँ पे आप लोगों को कुछ एक्सप्लेनेशन वाले या फिर यानी कि आप क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं। बाकी आप लोगों का जो आईएम रोहतक होता है, यहाँ पे 100% आप लोगों का जो है एमसीक्यू बेस्ड आंसर रहते हैं। करेक्ट आंसर पे आपको 4 मार्क्स दिए जाते हैं, -1 का डिडक्शन होता है, 120 मिनट्स आप लोगों को मिलते हैं, 40 मिनट्स फॉर ईच सेक्शन। तो टोटल आप लोगों के कितने क्वेश्चन हो गए, 120 क्वेश्चन आप लोगों के हो जाते हैं। 1 मार्क आपको मिल रहा है, तो 120 मार्क्स का आप लोगों का जो है क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। तो ये आईपी मेट के एंट्रेंस एग्जाम का बेसिकली पैटर्न है, मार्किंग स्कीम है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, एमसीक्यू फॉर्मेट होता है आप लोगों का जो है रोहतक वाले के लिए, और एमसीक्यू प्लस शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो है आप लोगों के आईएम इंदौर के लिए ले जाते हैं। और आईएम इंदौर का ही जो है स्कोर है आईएम रांची एक्सेप्ट आपका करता है। तो ये आप लोगों का हुआ एग्जाम पैटर्न। चलिए बात करते हैं इसके सिलेबस के बारे में। तो काफी वास्ट सिलेबस आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा। क्वांटिटेटिव एबिलिटी आईएम इंदौर का एंट्रेंस एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि वहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग नहीं पूछी जा रही। तो इसके अंदर जितना आप मैक्सिमम टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं वो आप लोगों को यहाँ पे करने हैं। नंबर सिस्टम, एवरेज एंड परसेंटेज, रूट्स, इंडाइसिस एंड सर्च, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, अलजेब्रा फॉर्मूले, ये सारे के सारे टॉपिक आप लोगों के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखे जाते हैं एप्टीट्यूड सेक्शन के अंदर। इवन आप देखोगे कई सारे ऐप से एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं जिसके अंदर आपको 8th लेवल तक के ही क्वेश्चन आंसर देखने को मिलेंगे। लेकिन क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज्यादा आप लोगों को हाई देखने को मिलता है, तो आप लोगों को ये जो टॉपिक्स है इनको इजी टू मॉडरेट टू आपको एक्सपर्ट लेवल अपने एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, तभी आप यहाँ पे एग्जाम को अच्छे से क्रैक कर सकते हैं। ऐसा भी सुनने में आता है कि आईएम के अंदर 141 कैंडिडेट्स जो है एक सीट के लिए अप्लाई करते हैं, इतना कंपटीशन यहाँ पे देखने को मिलता है। तो आप लोगों को हर एक टॉपिक के लिए अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, टॉपिक वाइज आप लोगों को मॉक टेस्ट भी करने हैं और कंबाइंड मॉक टेस्ट भी करने हैं, और उसके बाद आप लोगों को जो है प्रॉपर एग्जाम का भी मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना होगा, जो कि आप लोगों को हायर एजुकेशन की एप्लीकेशन पर हमने प्रॉपर प्रोवाइड करवाए हुए हैं। हमने एक एक टॉपिक के ऊपर आपकी लाइव क्लासेस करी है, यहाँ पे आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करे हैं। लेक्चर प्रोवाइड करने के बाद टॉपिक के ऊपर ही हमने आपको मॉक टेस्ट भी दिए हुए हैं। हमने एक सेक्शनल आप लोगों को मॉक टेस्ट भी दिया हुआ है, उसके बाद प्रॉपर एग्जाम का एक मॉक टेस्ट भी आप लोगों के लिए प्रोवाइड करा है। तो ये सभी के सभी टॉपिक्स आप लोगों को क्वांटिटेटिव एबिलिटी के अंदर पढ़ने होते हैं। वर्बल एबिलिटी आप लोगों का कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड होता है, और साथ में आप लोगों को यहाँ पे वोकैबुलरी भी आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो जिस स्टूडेंट की वोकैबुलरी स्ट्रांग है, कॉम्प्रिहेंशन अच्छा होल्ड रखते हो आप, और इसमें
आपको सबसे ज़्यादा क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। इट्स नॉट अबाउट कि आपको क्लास 12th के बाद ही 1 महीना देना है पढ़ाई करने के लिए। ये एक वो ऐसा सेक्शन है जिसको आपको थ्रू आउट द ईयर पढ़ना पड़ेगा, जितना मैक्सिमम नंबर आप अपने दिमाग में मेमोराइज़ कर पाएँ। कह सकते हैं कि एंटोनिम्स सिनोनिम्स हो गया। ये कोई एक ऐसी चीज़ नहीं है कि आप लोगों को कॉन्सेप्चुअली लर्न करनी होती है। ये तो जितना आप बोलोगे, जितना आप सुनोगे, जितना आप लर्न करने की कोशिश करोगे, उतना ज़्यादा आप लोगों को ये चीज़ें जो है दिमाग में फीड होती चली जाती है। तो एनालॉजीज, इडियम एंड फ्रेजेस, ये सारे के सारे टॉपिक्स आप लोगों को जो है वर्बल एबिलिटी के अंदर पढ़ना होगा। नेक्स्ट आ जाता है आप लोगों का लॉजिकल रीजनिंग, जो कि आप लोगों को आई एम रोहतक के अंदर देखने को मिलेगा। ये आई एम इंदौर के अंदर नहीं आता, लेकिन आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हर एक स्टूडेंट आई एम इंदौर और आई एम रोहतक दोनों में ही इक्वली जो है अपना चाहता है कि मेरा एडमिशन इन दोनों आई एम्स में से किसी में भी हो जाए। तो अगर आपको सभी आई एम्स को कवर करना है तो ये एक स्टैंडर्ड सिलेबस होता है, जिसके अंदर आप लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड साथ में लॉजिकल रीजनिंग पढ़ना ही होगा। ये 3 सेक्शन पर अगर आपकी होल्ड है तो आप इजीली यहाँ पे अपना जो है क्रैक कर सकते हैं अपना एडमिशन। अब बात करते हैं लॉजिकल रीजनिंग के बारे में। तो यहाँ पे आपको इंटरफेरेंस एंड जजमेंट देखने को मिलेगा, लॉजिकल सीक्वेंस सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, अरेंजमेंट्स, क्यूब्स एंड डाइसेस, ब्लड रिलेशन, इनपुट एंड आउटपुट, वेन डायग्राम, बाइनरी लॉजिक। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स होते हैं। जब आप इनको पढ़ने बैठोगे तो आपको लगेगा कि मैं कितने नए नए क्वेश्चंस को देख रहा हूँ। और ये सेक्शन बहुत ही ज़्यादा जो है ट्रिकी होता है। अगर आपने इसमें अपनी होल्ड बना ली तो आप लोगों का 50% काम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों का सिर्फ और सिर्फ लॉजिकल एनालिटिक्स देखे जाते हैं, यानी कि आपकी जो सोचने की क्षमता है वो चीज़ देखी जाती है। तो उसके बेस ये सेक्शन रखा जाता है, और इन सेक्शंस की जितने आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही कॉन्फिडेंस आप लोगों को अपने एग्जाम को लेके आएगा, और एग्जाम को लेके अपना एक पॉजिटिव एटीट्यूड भी आप बना पाएंगे। तो फीस स्ट्रक्चर आप लोगों को 5 लाख पर ईयर आप लोगों को देखने को मिलेगा आई एम इंदौर के अंदर। देन इसके बाद टोटल नंबर ऑफ सीट्स के बारे में बात करेंगे तो 150 टोटल सीट जो है आई एम इंदौर के अंदर आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट फी स्ट्रक्चर आता है हमारे पास आई एम रांची का, जहां पे आप लोगों का जो टोटल बनता है 15,93,000 देखने को मिल जाएगा आपको। ओवरऑल 5 ईयर्स का फी स्ट्रक्चर है यहाँ पे। हमने इसको जो है ईयरली डिवाइड करा है, तो टर्म वाइज होता है। टोटल 9 टर्म्स हैं यहाँ पे, और 9 टर्म्स की जो फीस है 15,93,000 आप लोगों की आई एम रांची की देखने को मिल जाएगी आपको। टोटल सीट इनटेक है यहाँ पे 160। देन इसके बाद आता है आई एम रोहतक, और आई एम रोहतक की जो आपकी ईयरली फीस होती है दैट विल बी 5,88,000 आपकी ईयरली फीस होगी। तो 3 साल की ये फीस हो जाएगी। एंड जो 4th एंड 5th ईयर की फीस होने वाली है वो पीजीपी कोर्स के अकॉर्डिंग होने वाली है। जो उनकी पीजीपी कोर्स की फीस है वो आप लोगों को यहाँ पे पे करनी होगी। अब आप ये सोचेंगे इतनी ज़्यादा हाई फीस है तो क्या रहने वाला है, कैसे करेंगे, तो आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको ईजिली जो है आईएम्स में एडमिशन मिलने के बाद ईजिली आप लोगों को जो है एजुकेशन लोन मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको प्लेसमेंट, अपॉर्चुनिटीज और हाईएस्ट सैलरी पैकेज के बारे में बात करते हो 1-1 करोड़ रुपए तक के जो है हाईएस्ट सैलरी पैकेज स्टूडेंट्स को मिले हैं। तो ऑफकोर्स आप लोगों की आरओआई तो बहुत ही अच्छी है यहाँ पे। तो ईजिली आपको एजुकेशन लोन जो है ईजिली मिल सकता है, और अगर एजुकेशन लोन नहीं ले रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सीट इनटेक के बारे में बात करें तो 165 टोटल नंबर ऑफ सीट्स आप लोगों को आई एम रोहतक के अंदर देखने को मिलेगी। बात करते हैं इसके प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स के बारे में। तो प्लेसमेंट्स यहाँ पे आप लोगों को 1 करोड़ रुपए तक की सुनने को मिलेगी। जी हाँ, यहाँ पे 2023 के अंदर स्टूडेंट्स को 1 करोड़ रुपए पर एनम तक के जो है सैलरी पैकेज मिला है। स्टाइपन यहाँ पे आप देख सकते हैं 2.74 लाख पर मंथ का आपको जो यहाँ पे है स्टाइपन देखने को मिल रहा है स्टूडेंट्स का। हाईएस्ट सैलरी पैकेजेस के बारे में बात करेंगे तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे रांची वाले कैंपस के बारे में, तो रांची कैंपस में आपको हाईएस्ट सैलरी पैकेज देखने को मिल रहा है 37.8 लाख पर एनम का 2022-24 बैच के अंदर। देन आपका जैसे जैसे सेशन आगे इंप्रूव होते जा रहे हैं सैलरी पैकेजेस बढ़ते चले जाते हैं। हाईएस्ट पैकेज यहाँ पे आप देखोगे 34.91 का गया है। रोहतक कैंपस के बारे में बात करते हैं 48.25 लाख पर एनम हाईएस्ट सैलरी पैकेज तक यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। इन टर्म्स ऑफ आरओआई बहुत ही बढ़िया आप लोगों को यहाँ पे जो है रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिल रही है। जितना आप फीस डाल रहे हो उतना ही आपको जो है रिटर्न मिल जा रहा है इंस्टेंटली। तो आप लोगों को अगर यहाँ पे एडमिशन मिलता है तो एक कह सकते हैं कि बहुत ही लाइफ चेंजिंग मोमेंट होगा आपकी लाइफ का, जिसके अंदर आप लोगों को इंडिया के टॉप आईएम्स के अंदर बीबीए प्लस एमबीए करने का मौका मिलेगा। सो अपकमिंग वीडियोस में हम इनकी कंप्लीट डिटेल्स आप लोगों को देने वाले हैं। सारे कैंपसेस को हम इंडिविजुअली कवर करेंगे, सबका एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस, उनकी इनसाइट, A to Z इन्फॉर्मेशन आप लोगों को नेक्स्ट वीडियोस में मिलने वाली है। तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और इसके एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए हायर एजुकेशन की एप्लीकेशन, जिसमें हम डेली लाइव क्लासेस के थ्रू आपको इनकी प्रिपरेशन करवा रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।